हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना टेरेस गार्डन। वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ में। तो फ्रेंड्स, अभी इस समय मेरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है। तो मेरा ही क्या, सभी का गार्डन इस समय फूलों से भरा हुआ होगा, क्योंकि अब बाहर के दिन हैं और बाहर के दिन में सारे ही फूल जो सर्दी वाले होते हैं और गर्मी वाले होते हैं, सभी अपनी ग्रोथ पर होते हैं और सभी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो जो सर्दियों वाले फूल थे जिनको हम अभी तक लगा रहे थे, वो भी इस समय खिल रहे हैं। और साथ में हमारे गर्मी वाले फूल जो अभी तक डोरमेंसी पीरियड में थे, उनका भी डोरमेंसी पीरियड अब ख़त्म हो चुका है और वो भी खूब ही अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे इस हाइब्रिड गुड़हल के फूल पर ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं और ढेर सारे फूल भी खिल रहे हैं। तो हाइब्रिड वाले जो गुड़हल होते हैं उसमें पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है। सर्दियों में भी फ्लावरिंग होती है और साथ में गर्मियों में भी फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप देखिए, मेरे हाइब्रिड वाले गुड़हल के हर गुड़हल के प्लांट पर जो भी ब्रांच हैं, उन सभी पर ढेर सारी कलियां हैं। और बस हमको क्या करना होता है कि जब अगर किसी भी ब्रांच पर कलियां ना आए तो हमें उसको कट कर देना होता है। तो फिर वहाँ से नई ब्रांच निकलती है और फिर उसमें ढेर सारी कलियां बनती हैं और फूल खिलते हैं और पौधा भी बुशी हो जाता है। तो जो हमारे देसी वाले गुड़हल के प्लांट होते हैं, वो तो सर्दियों में फूल नहीं देते हैं और अगर देते भी हैं तो उनके फूलों का साइज़ थोड़ा सा छोटा ही होता है। तो अब हमें उनको, गर्मियाँ आने वाली हैं और अभी ये फरवरी का मंथ है, तो हमें उसको बिल्कुल रेडी करना है ताकि पूरे साल उसमें भी ढेर सारी फ्लावरिंग हो। तो आज की वीडियो में आपको वही दिखाने वाली हूँ कि हमें देसी प्लांट को किस तरह से जो है हमें रेडी करना है पूरे साल फूल लेने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग वगैरह कर दी है। कुछ प्लांटों की कर दी है और कुछ मेरे बचे हुए हैं, जैसे कि ये बचा हुआ है। तो ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है। तो अभी भी इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, पर अब हमें इसको कट कर देना है। और ये वाला जो है देसी गुड़हल का प्लांट, ये पिंक कलर का है। बहुत ही ढेर सारे इसमें फूल आते हैं। इसको भी मैंने प्रून कर दिया था, पर मेरी एक फ्रेंड है, उसने इसकी कटिंग मांगी थी, तो मैंने इसकी एक ब्रांच छोड़ दी है। बाकी सभी का मैंने कटिंग कर दिया है। तो आज मैं जिस प्लांट की कटिंग करने वाली हूँ और उसको किस तरह से तैयार करूँगी, फिटिंग करवाऊँगी, वो सभी मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और जो हमारे हाइब्रिड वाले गुड़हल हैं, उनके तो हमें सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ जो है पत्तों को, पीले जो भी पत्ते पड़ रहे हों या कोई सूखी ब्रांच हो, उन सब की हमें कटिंग कर देना है। यानी कि हमें अपने प्लांट को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है और फिर हमें उसको खाद वगैरह दे देना है। तो हमें बस इतना ही करना है और जिस ब्रांच में फूल कलियां ना लगी हों, उस ब्रांच को हमें कट कर देना है। तो ये काम हम हाइब्रिड वाले गुड़हल के साथ में करेंगे। और देखिए, इस तरह से सभी में कलियां आ रही हैं इसमें। पर आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं देसी प्लांट के बारे में बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये गुड़हल का प्लांट है जिसको मैं प्रून करूँगी और इसकी मैं फीडिंग करवाऊँगी ताकि ये पूरी गर्मी हमें अच्छे फूल देता रहे। तो आप देखिए, इसमें कुछ ब्रांच तो मैंने पहले ही कट कर दी थी, 15-20 दिन पहले मैंने इसको कट कर दिया था और एक ब्रांच मैंने छोड़ दी थी। इसमें कलियां लगी हुई हैं और साथ में फूल भी खिल रहे हैं। तो अब इसको भी मैं प्रून कर दूंगी, क्योंकि अब इसको प्रून कर दूंगी, अब मैं कलियों को नहीं देखूंगी, क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए प्लांट को रेस्ट करने दूंगी। और देखिए, जो मैंने पहले कटिंग कर दी थी उनमें फुटाव भी शुरू हो चुका है। तो अब इस ब्रांच को भी दिल मजबूत करके तो हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़े बड़े फूल लेने हैं तो कुछ दिनों के लिए हमें इस प्लांट को रेस्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, हमें एक प्रूनर लेना पड़ेगा और इस प्रूनर से मैं इसको कट करूंगी, जिसको मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ कर लिया है। अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है तो आप इसको सैनिटाइज़र से भी साफ़ कर सकते हो, वो तो हर घर में मिल ही जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैं अब इसकी कटिंग कर दूंगी, क्योंकि कटिंग करेंगे तो हमारा प्लांट अब कुछ दिनों के लिए रेस्ट करेगा और उसके बाद फिर इसमें नया नया फुटाव होगा
और फिर उसमें अच्छी और मजबूत कलियां आएंगी जो हमें पूरे साल ही फूल देंगी। तो जो भी ब्रांच इस तरह से अगर आपको लगती है कि वो बिल्कुल पतली है तो उन ब्रांचों को कट कर देना है, क्योंकि पतली ब्रांच में फूलों का साइज भी छोटा ही होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ मोटी मोटी ब्रांच को छोड़ करके पतली पतली सारी ब्रांच को कट कर देना होता है। इस तरह से मैं सभी को कट कर दूंगी, जो भी पतली पतली ब्रांच हैं उन सभी को कट कर दूंगी, जिससे प्लांट अपनी सारी एनर्जी मोटी डाल से ही फुटाव लेने में लगाएगा। तो अब इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें जो मिट्टी है इसकी पौधे को पहले खूब अच्छे से, जब मिट्टी इसकी सूखी हो तो इसकी खूब अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। तो चारों तरफ से मैं इस पौधे की गुड़ाई करूँगी और गुड़ाई करने के बाद फिर मैं इसमें फीडिंग करवाऊँगी। तो सबसे पहले इसको खूब अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ। तो हमें जो है इसको जो खाद देना है वो हम इस खाद को किनारे किनारे ही दूंगी। तो अगर जब हम गुड़ाई करते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी थोड़ी बहुत जड़ें कट रही हैं, तो कोई बात नहीं है, जड़ों को काट भी सकते हैं आप। और अगर आपको ये लगता है कि ये पौधा आपका बहुत ही ज़्यादा पानी मांगता है, तो अगर उसमें रूट बाउंडिंग हो गई है तो आप इसको गमले से बाहर निकाल करके उसकी रूट ट्रिमिंग कर दीजिए और उसके बाद फिर उसी गमले में आप लगा सकते हैं या फिर उससे बड़ा भी गमला दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको उसी गमले में रखना है तो आप इस तरह से गुड़ाई भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे इस प्लांट में रूट नहीं इतनी ज़्यादा डेवलप है, तो मैं इसकी सिर्फ गुड़ाई करूँगी और मैं इसकी फिटिंग करवाऊँगी। तो आपने देखा, मैंने इस फिटिंग करवाने के लिए मैंने 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है और साथ में मैंने ये 1 चम्मच बोन मील लिया है और 2 चम्मच मैंने नीम खली लिया हुआ है और आधी चम्मच के लगभग मैंने ये सरसों की खली का पाउडर लिया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके और फिर मैं इसको खाना खिलाऊंगी, क्योंकि ये खाना बहुत ही ज़रूरी है। फरवरी मंथ में जब हम अपने प्लांट्स को खाना खिलाते हैं तो फिर वो पूरे साल ही फूल देता है। तो देखिए इस तरह से हमें किनारे किनारे ही डालना है। तो मैंने मिट्टी को गुड़ाई करके ऊपर को चढ़ा दिया है मिट्टी, और किनारे किनारे मैं इसमें डाल दूंगी गमले के। तो ये मेरा 14 इंच का गमला है, तो जिसमें मैंने इस गुड़हल के प्लांट को लगाया है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल के प्लांट को लगाने के लिए हमेशा बड़ा गमला ही बहुत ही अच्छा होता है। तो 3-4 साल तक हमें बार बार गमला बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जो है देखिए किनारे किनारे मैंने इन सभी को डाल दिया है। और जो मैंने मिट्टी चढ़ाई थी पौधे की जड़ में, तने में सॉरी, तो वो उसको हम जो है फिर से खाद डालने के बाद, जिस तरह से आप देखिए मैं कर रही हूँ, इस तरह से उसको फिर से उसी मिट्टी से हम ढक देंगे। तो इस तरह से दे सकते हैं बिना ताम झाम के। और अगर आपको थोड़ा सा ताम झाम करना है तो जो है मिट्टी को बाहर निकाल करके और फिर आप खाद डाल करके फिर से मिट्टी से ढक सकते हैं। पर अगर ऐसा भी करते हैं जैसा मैंने किया है, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। तो मैंने अब इसमें 1 लीटर प्लेन पानी लिया हुआ है और ये है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट मैं दे रही हूँ क्योंकि एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत ही अच्छा स्रोत है। और जब हम अपने प्लांट को ये देते हैं तो हमारे प्लांट में जब नई नई ग्रोथ होती है तो पत्तों का कलर बहुत ही अच्छा आता है और हमारे प्लांट के जो फूल हैं उनका साइज़ भी बहुत ही बड़ा बड़ा सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों से मैं अपने पौधे को खिलाऊंगी और जिससे कि ये पौधा काफ़ी हष्ट पुष्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये पानी दिया हुआ है। अभी इसमें कुछ पानी और दे दूंगी मैं बाद में, क्योंकि अभी पानी नीचे तक नहीं पहुंचा होगा। तो इस तरह से जो है हमें अपने पौधे की फीडिंग करवानी है और उसे इस तरह से पानी देना है। और हमारे प्लांट में कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद अब ये फिर नया नया सा फुटाव ले लेगा और इसमें ढेर सारी ब्रांच बनेंगी, जिससे पौधा भी बुशी होगा। और फिर जब जितना ज़्यादा ब्रांच होंगी उतनी ही ज़्यादा कलियाँ आएंगी और फिर ये पूरे साल ही फूल देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।